उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की ड्यूटी के दौरान अभी तक सिर्फ 3 शिक्षकों के जान गंवाने की बात कही, तो दूसरी तरफ शिक्षक संघ का कहना है कि हमारे 1600 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्टिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देश दिया है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग से संवाद कर ऐसे हर कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरियां दिलाएं जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई। सीएम योगी ने कहा कि हर एक मौत दुखद है, राज्य सरकार की संवेदना हर नागरिक के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव ड्यूटी करने वाले जो भी व्यक्ति कोरोना के कारण दिवंगत हुए हैं, उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन कर मुआवजा व नौकरी दिए जाने का निर्देश दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन अब जारी हुई थी, उस समय कोरोना नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि इलेक्शन ड्यूटी के कारण जिन कर्मियों को संक्रमण हुआ और बाद में उनकी मौत हुई, उन सभी का नियम अनुसार मुआवजा देने के संबंध में चुनाव आयोग से संवाद किया जाए। आपको बता दें, विपक्ष ने चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की मौत का मुद्दा उठाया था। इस वजह से सरकार अब हरकत में आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी का समस्त शैक्षिक जगत भाजपा सरकार द्वारा मृतक शिक्षकों व शिक्षा मित्रों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये से बेहद आक्रोशित है। भाजपा सरकार मृतकों की संख्या केवल 3 बता रही है। भाजपा सरकार शिक्षक संघ की 1621 मृतकों की सूची को मुआवजे का मान न देकर मृतकों का अपमान कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था, पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या को मात्र 3 बता रही है। आपको बता दें कि जिस समय देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के समय न सिर्फ बड़े स्तर पर ड्यूटी कर रहे शिक्षकों की मौत हुई थी, बल्कि देखने को मिला था कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा था। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन व अन्य दवाइयों की कमियां देखने को मिली थी, लेकिन सरकार फिर भी लोगों से ये कहती नजर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश का हाल बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने बड़े बड़े सच छुपाने की कोशिश की, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सच छुपाने की कोशिश की, और जिस तरह से देखने को मिला कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्थितियां अलग नजर आई, उसे देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने फौरन योगी सरकार को घेर लिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि बीजेपी मंत्रियों ने भी योगी सरकार की खामियों को बताया। जी हां, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने तो चिट्ठी लिखकर यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश के हालात कितने खराब हैं, और उन्होंने ये तक बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर न सिर्फ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बल्कि अस्पताल के जो कर्मी हैं वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के कई विधायक और सांसद भी ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय के अंदर हालात खराब हैं, और जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दर लगातार फैलती जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि हालात कहीं ना कहीं खराब है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को ये मिला कि कहीं ना कहीं सरकार ने बड़े स्तर पर लापरवाही तो बरती और सीधा सीधा चुनाव पर बात दिया गया। यानी कि ये पूछा जाने लगा कि क्या यूपी पंचायत चुनाव करवाना इतना ज़्यादा जरूरी था कि इतने लोगों की जिंदगियों को छीन लिया गया। आपको बता दें कि शहरी इलाकों में तो बड़े स्तर पर कोरोना के केस देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के संक्रमण अब बढ़ते जा रहे हैं, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कोरोना संक्रमण फैल रहा था और उस समय पंचायत चुनाव करवाए गए, यही देखकर प्रदेश की जनता का गुस्सा योगी सरकार पर फूट पड़ा, और प्रदेश की जनता ने जो चुनाव है उसका पूरा रुख ही बदल दिया। यानी यूपी पंचायत चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहते हुए कई बड़ी सीटें बीजेपी ही हार गई। यानी कि अगर देखा जाए तो अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ
और इसके साथ ही साथ गोरखपुर में तक जिस तरह से खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा और कई अन्य बड़ी सीटों पर बीजेपी की हार हुई, इसका मतलब ये हुआ कि जनता योगी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और नाराज़गी का असर चुनाव के समय देखने को मिला। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में जो अब कोरोना संक्रमण है वो ग्रामीण इलाकों में फैलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ सरकार के लिए चुनौती ये बन चुका है कि आखिरकार इन हालातों को सुधारा कैसे जाए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर ना तो कोई बड़े अस्पताल होते हैं ना ही बड़े डॉक्टर, और सबसे बड़ी बात तो है कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरह की स्थितियां खराब होती नजर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां आने वाले समय में भी खराब हो सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुखार, खांसी और तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में अब बड़े स्तर पर कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी सरकार के लिए अब परेशानी का सबक बन चुका है, क्योंकि देखा जाए तो अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है और इस पंचायत चुनाव में जो झटका बीजेपी को लगा उससे साफ पता चलता है कि योगी सरकार के लिए चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। तो वहीं देखने को मिला उत्तर प्रदेश में किस तरह से हालात खराब हुए, उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ये खुलकर कह दिया कि अगर वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो हालात इतने खराब नहीं होते। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने भी इशारा कर दिया, अगर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ आ जाती है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगी। वहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अब अपनी स्थिति मजबूत करती नजर आ रही है। शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन भी खूब यहां पर कामयाब होता दिखता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे जो सामने आए उससे पता चल गया कि अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन आगामी चुनाव पर भी असर डाल सकता है और आगामी चुनाव में भी बहुत बड़ा फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की हार होती है तो इसका सीधा सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। और कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता जिस राजनीतिक पार्टी के हाथ में होती है, लोकसभा की कमान भी उसी के पास जाती है। यानी कि अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर बीजेपी को झटका लग गया और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी उनके हाथ से चली गई तो इसका मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का हारना तय है, क्योंकि बंगाल चुनाव बहुत बड़ा चुनाव था जहां पर बीजेपी की हार हुई। ऐसे में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बड़े स्तर पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अगर विधानसभा चुनाव में भी स्थितियां खराब होती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जनता अब बिल्कुल भी बीजेपी को पसंद नहीं कर रही और बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेताओं के हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता अब अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ना कहा जाए कि अब मोदी लहर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कि मोदी लहर पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कम से कम 10 से 11 रैलियां की और इन रैलियों का क्या असर हुआ ये नतीजों ने बता दिया। यानी कि नतीजों ने साफ कर दिया कि अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब जनता बदलाव चाहती है और यही बदलाव अब बीजेपी के लिए बड़ा परेशानी का सबक बनता नजर आ रहा है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।